अच्छा, कल के टेस्ट के हवाले से तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना आपका? अच्छा, कल के टेस्ट के हवाले से। अच्छा, सेपोनिफिकेशन। देखो इसकी जो है, इसका जवाब सेपोनिफिकेशन, ये जो क्वेश्चन का बोल रहे हैं ना आप लोग, तो वो मैंने करवा करेक्शन करा दिया। अच्छा वो, अच्छा एक क्वेश्चन के अंदर की में मिस्टेक थी, वो करेक्शन करवा दी विद कास्टिक सोडा, हो गया। अच्छा, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब न्यू चैप्टर ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। अब ये जितने भी चैप्टर्स हैं, दो तीन आगे सुनने की बात मेरी बेटा, जो चैप्टर आगे अभी हम पढ़ेंगे, ये समझे पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। पीएमसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब पढ़ना है हमने, जाहिर है आप देखें, पढ़ नॉलेज है, बुक में सिलेबस में है, तो पढ़ेंगे आप लोग, जाहिर बात है। हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये तो चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, थोड़ा घर पे भी पढ़ लेना। तो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर। अच्छा, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है। अब देखो, या लार्ज स्केल पे जो कंपाउंड हम बनाते हैं, उनमें एक है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। क्या है? फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर। और अब सबको पता है कि फर्टिलाइजर्स, जिनको हम खाद कहते हैं, मोस्टली इनऑर्गेनिक साल्ट होती है। देखो, फर्टिलाइजर्स आर मोस्ट मोस्टली इनऑर्गेनिक साल्ट है ये। अभी के अंदर मोस्टली का मैं बात कर रहा हूं, उसका मतलब ऑर्गेनिक भी है फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी होते हैं, यूरिया जैसे ऑर्गेनिक है। या जानवरों का जो गोबर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक है। दरख्तों के जो पत्ते होते हैं, लीव्स, अच्छा ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है, मगर मोस्टली इनऑर्गेनिक है। विच कंटेन्स एलिमेंट्स, जिनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मतलब फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। which are required for the development, growth and development of the plant। ये प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इनके बगैर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। और जमीन की पीएच को भी ये क्या कर देते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये जो फर्टिलाइजर है, जमीन की पीएच को भी क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। अब उनमें एक होता है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस का मतलब है जिनमें नाइट्रोजन होती है। उनमें एक है यूरिया, ठीक है, क्या है, एक है यूरिया, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन की मिकदार 46% है यूरिया के अंदर। अगर यूरिया के अंदर आप नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालोगे तो 46 राउंड अबाउट। दूसरा जो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजनस, वो है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है। अच्छा, एक होता है अमोनियम सल्फेट, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, ये नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। मतलब अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये पूरा करेंगे। अच्छा, उसके बाद है पोटाश फर्टिलाइजर। पोटाश फर्टिलाइजर, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये पोटाश फर्टिलाइजर है। अगर प्लांट को सोडियम की जरूरत पड़ेगी तो चिली साल्ट पीटर होता है, NaNO3। Na वो सोडियम की कमी को पूरा करेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, उनमें आता है सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, और दूसरा होता है ट्रिपल फास्फेट। एक सुपर फास्फेट, जिसको वैसे हम डीएपी भी कहते हैं, डी डीएपी नहीं, नाम फर्टिलाइजर का नाम है डीएपी, ठीक है। तो
एक डीएपी होता है, दूसरा होता है मतलब एक सुपर फास्फेट, एक होता है ट्रिपल फास्फेट। तो ट्रिपल फास्फेट का जो पावर है 3 गुना ज्यादा होता है, 3 गुना ज्यादा है। तो हमारे पास, ये मैं आपको पुरानी किताब के हवाले से पढ़ा रहा था कि ये है, मगर इसके अंदर इतना ज्यादा फर्टिलाइजर का नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नाम फर्टिलाइजर के लिखे हुए हैं, उनका यूज क्या है बस वो आपको बता देता हूँ कि भाई कौन सा प्लांट जो है वो किस टाइम, मतलब प्लांट के लिए, मतलब जिस तरह सपोज करते हैं कोई जो फर्टिलाइजर है जो आपको पता है फ्रूट के लिए जरूरी होता है, लीव्स के लिए जरूरी होता है, उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है फर्टिलाइजर। तो ये फर्टिलाइजर के काम थोड़ा कुछ है कि कौन सा फर्टिलाइजर का काम क्या है, कौन सा फर्टिलाइजर है, उसका वर्क क्या करता है। मगर फर्टिलाइजर के फार्मूले याद करने पड़ेंगे हम लोग को। जैसे यूरिया का फार्मूला, यूरिया तो पढ़ कर आए हैं ना हम लोग। यूरिया का फार्मूला, अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला NH4 होल टू SO4 है। पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला KNO3 है। अच्छा, ये तो हो गया फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर इसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स का मतलब है जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, पेट्रोल की रिफाइनिंग जब करते हैं पेट्रोल की, तो उसमें मीथेन भी मिलता है, इथेन भी मिलता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये केमिकल्स हमें मिलते हैं। अच्छा, ये केमिकल भी यूजफुल है, ये केमिकल भी हैं यूजफुल है, जो हमें पेट्रोल, जिनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स का मतलब ऐसे केमिकल्स जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। कहाँ से? पेट्रोलियम से। तो ये भी यूजफुल केमिकल्स हैं, इनका भी अपनी जगह पे यूज है, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉलीमर पढ़ेंगे हम, वो अहम है, मैं बता देना। उसके अंदर अगर याद करना है तो ये पॉलीमर याद कर लो, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की पहले भी हमने पढ़ी है, इंट्रोडक्शन में भी हमने पॉलीमराइजेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में है, वो भी आपको मैं पढ़ा लूंगा पॉलीमराइजेशन के बारे में भी। एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो कुछ इसके अंदर थोड़ी रीडिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई खास नहीं, रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं है, रिएक्शन नहीं है बेटा इसके अंदर। इसके पेजेस शायद, ये नहीं, ये नहीं बनी। अच्छा चले मैं आपको, अच्छा जो रिएक्शंस है वो पढ़ा लेता हूँ। देखो रिएक्शंस जो इसके अंदर है ना, बाकी थ्योरी पढ़नी हमने, बाकी बेटा सारी थ्योरी है। जो रिएक्शंस हैं वो आपको मैं पढ़ा लेता हूँ, इसके अंदर जितने रिएक्शंस हैं वो सारे पढ़ा लेता हूँ। बाकी थ्योरी की रीडिंग करनी पड़ेगी, वो रीडिंग कर लेंगे हम। अब उनमें, अच्छा पॉलीमर केमिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर। देखो पॉलीमर केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ा लेता हूँ, पॉलीमर केमिस्ट्री। अच्छा, उनमें एक है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड।
ये पॉलीमर है किसका, विनाइल क्लोराइड का। विनाइल क्लोराइड समझिए इसका मोनोमर है। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है इसके अंदर। देखो, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो आप देखो ये विनाइल क्लोराइड है, इसके एन मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मौजूदगी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको होता है फ्री रेडिकल बनाएगा। पेरोक्साइड जो कैटलिस्ट है वो फ्री रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल। तो अब क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होंगे, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। पाई बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये बन जाएगा CH2 CH Cl, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो ये है PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये विनाइल क्लोराइड है, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है, जो क्या बनाता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC। ठीक है। और अच्छा, ये PVC, इससे बनते प्लास्टिक के पाइप्स, जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं पानी वाले, ये PVC के बने होते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल, केबल की तार के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है, केबल की तार में उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है, ये PVC का होता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो होता है वो PVC का होता है। सूटकेस कवरिंग जो होती है वो PVC की होती है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, दूसरा आता है पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट। इट इज पॉलीमर, it is addition polymer of vinyl acetate. It is known as homopolymer. ये होमोपोलीमर है। अच्छा, होमोपोलीमर इसको कहा जाता है जिसके अंदर सेम टाइप का मोनोमर हो। मोनोमर क्या हो, अच्छा होमोपोलीमर consists of one type of polymer, one type of monomer। ठीक है, इसको हम होमोपोलीमर कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर, जिसके अंदर क्या होगा, एक टाइप का क्या होगा, मोनोमर होगा, एक टाइप का मोनोमर होगा। तो अब देखो ये इथीन है। ठीक है, इसके एन मॉलिक्यूल्स हैं, वो इथीन नहीं मगर विनाइल एसीटेट है। विनाइल एसीटेट, ऐसे लिख दो। ये विनाइल हो गया, ये एसीटेट हो गया, CH3COO। देखो ये विनाइल का फार्मूला है और ये फार्मूला किसका है, एसीटेट का। तो ये विनाइल एसीटेट, इसके इन
विनाइल एसीटेट, इसके एन मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उसकी जगह क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लगेगा, एन लग जाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे पोली विनाइल एसीटेट, पीवीए, पीवीए, पोली विनाइल एसीटेट, पोली विनाइल एसीटेट। तो अच्छा, तो पीवीए जो है पोली विनाइल एसीटेट, इससे पैराशूट का कपड़ा बनता है, पैराशूट का कपड़ा, जिसमें से पानी क्रॉस नहीं करता, वाटर प्रूफ आप उसको कह सकते हैं कि फाइबर बनता है वाटर प्रूफ, जिससे माल बर्दर जो गाड़ियां वगैरह होती है, माल बर्दर का मतलब है जिस तरह लोडिंग गाड़ियां होती है जो ज्यादा लोड उठाती हैं बारिश की सीजन में, वो क्या करते हैं, कपड़ा डाल देते हैं ऊपर, तालपत्री का, उसमें से पानी क्रॉस नहीं होगा। या जो छतरी का कपड़ा होता है वो भी पैराशूट का ही होता है, उसमें से पानी क्रॉस, तो वाटर प्रूफिंग टेक्सटाइल बनती है इससे, इससे बनती है वाटर प्रूफिंग टेक्सटाइल। चिगम भी इसी से बनता है, चिगम जो होता है ना, वो भी वाटर प्रूफ ही है, समझिए। देखो, अगर सपोज करें घर में बाल्टी वो कहीं लीकेज हो गई है, चिकम खाकर लगा दें, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, क्वालिटी तो होती है ना चिकम की। हाँ, ठीक है, तो क्वालिटी तो होती है ना हर चीज की, क्वालिटी भी तो होगी ना भाई। ठीक है, तो वाटर प्रूफिंग टेक्सटाइल या चिगम वगैरह ये इसी से बनते हैं, किससे, पीवीए से, पॉली विनाइल एसीटेट। तो ये विनाइल पॉलीमर है, ये क्या है, विनाइल पॉलीमर है। अच्छा, अब देखो एक होता है पॉलीस्टायरीन, 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 देखो ये स्टायरीन है, बेटा स्टायरीन है ये। ठीक है, अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो इसके अंदर भी एडिशन होगी, इसके अंदर भी क्या होगा, एडिशन होगी ना, ये डबल बॉन्ड है इसके अंदर, और डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एडिशन होगी, पेरोक्साइड कैटलिस्ट होगा, पेरोक्साइड कैटलिस्ट होगा। अच्छा, ये भी होमोपोलीमर है, होमोपोलीमर का मतलब जिसके अंदर सिर्फ सेम टाइप के मोनोमर हो। अच्छा, तो ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे ये रिंग लगी हुई है, और यहाँ पे एन लगा देंगे, तो इसको हम कहेंगे पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर, पॉलीस्टाइरीन, ये स्टाइरीन है, ये स्टाइरीन है देखो, और ये हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। अच्छा, तो ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इसके अंदर भी क्या होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीइथीन, पॉलीइथीन या पॉली इथाइलिन। अच्छा, ये भी ऐसे ही है, इसके अंदर भी एडिशन रिएक्शन होगा, इसके एन मॉलिक्यूल्स हैं इथीन के,
अच्छा, कंडीशंस मैं आपको बता दूं। 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 0.1% क्या होता है, ऑक्सीजन, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, पॉलीइथीन बन जाएगा ये। यहाँ पे इन लग जाएगा, पॉलीइथीन। इससे प्लास्टिक बनती है, जो प्लास्टिक की शॉपिंग बैग्स वगैरह हैं, वो पॉलीथीन की बनी होती है। ये पॉलीथीन प्लास्टिक हो गया। तो इन ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाए, इन सबके सबके एडिशन पॉलीमराइजेशन है। इन सब के अंदर क्या हो रही है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है। ये सब के सब क्या होंगे, होमोपोलीमर। होमोपोलीमर का मतलब इन सब के अंदर मोनोमर क्या होंगे, सेम होंगे। और मोनोमर अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब इसके अंदर रिएक्शन कौन सा होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, और पॉलीमराइजेशन एडिशन होगी इसके अंदर। अच्छा, अब आते हैं हम कोपोलीमर। कोपोलीमर contain different type of monomer, contain two different monomer। इनके अंदर क्या होंगे, दो डिफरेंट मोनोमर होंगे। दो डिफरेंट क्या होंगे, मोनोमर होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अब इससे पहले जो आपने पढ़ा था उनके अंदर मोनोमर एक जैसा है, मोनोमर सेम है, मगर इसके अंदर जो मोनोमर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट मोनोमर होगा, डिफरेंट मोनोमर होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखो, टेरिलीन। टेरिलीन, या इसको हम कहते हैं पॉलीएस्टर फैब्रिक। पॉलीएस्टर का कपड़ा होता है, पॉली ईस्टर। टेरिलिन या पॉलिएस्टर फैब्रिक, पॉलिएस्टर, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल, जिसको हम कहते हैं 1,2 इथेन डाइओल। 1,2 इथेन डाइओल एंड टेरिफिथेलिक एसिड। टेरिफिथेलिक एसिड होता है इसका। 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके जो मोनोमर है वो इथाइल ग्लाइकोल है, या 1,2 इथेन डाइओल है। दूसरा क्या है, टेरिफिथेलिक एसिड। और वैसे भी आपको पता है, अल्कोहल, अल्कोहल और कार्बोनिक एसिड जब भी मिलेंगे ना, तो लिंकेज जो बनेगा वो कौन सा होगा, ईस्टर लिंकेज होगा। तो अब आते हैं, देखो, ये है टेरिफिथेलिक एसिड। और इसकी थ्योरी में वहां से पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहां पे भी कुछ रिएक्शंस गिवन है, कुछ नहीं है। ये टेरिफिथेलिक एसिड है। और दूसरा क्या होगा इसके अंदर, इथाइल ग्लाइकोल हो गया। देखो, टेरिफिथेलिक एसिड, इथाइल ग्लाइकोल। दूसरा क्या आएगा,
टेरिफिथिलिक एसिड आएगा, और यहाँ पे भी दो कार्बोनिक एसिड लगेंगे। अब आगे इथाइल ग्लाइकोल आएगा। तो ये इतने ज्यादा मैं बना नहीं सकता हूँ, मगर आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह इनमें वाटर रिमूव होता है। अब देखो, एक तो डिफरेंट मोनोमर है, एक टेरिफिथिलिक एसिड है, दूसरा इथाइल ग्लाइकोल। तो दो डिफरेंट मोनोमर हो गए, इनमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अल्कोहल से एच निकलेगा, इधर से क्या निकला? ओ एच। इधर से ओ एच। अब बताओ, तो ये होता है ना इसमें, देखो होता है ना कि अब जब एस्टरिफिकेशन होती है तो उसमें आपको पता है अल्कोहल कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? भाई एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? एसिड वाली प्रॉपर्टी शो करता है या बेस वाली? एसिड वाली हाइड्रोजन आयन खाली करेगा ना। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा? आगे भी इस तरह लिंकेज बनता जाएगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको मैं छोड़ दे तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी OH निकलेगा आगे, यहाँ से भी OH निकलेगा। फिर बेंजीन की रिंग है, फिर क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर क्या होगा? O है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर ये O है, फिर C डबल बॉन्ड O है, बेंजीन की रिंग है ये। अब इसमें से भी क्या होगा? OH निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे मैं इन लगा देता हूँ। तो ये किसका फार्मूला है ये? अगर आपको ये फार्मूला देकर पूछेंगे तो किसका फार्मूला है? टेरिलीन का। टेरिलीन या पॉलीएस्टर का। अच्छा, इससे पॉलीएस्टर फैब्रिक बनती है, कपड़ा बनता है पॉलीएस्टर का। पॉलीएस्टर का क्या बनता है? कपड़ा। उसी कपड़े से क्या होगा? फिशिंग लाइंस बनती हैं, फिश को पकड़ने का नेट, जो फिश को पकड़ने का जो नेट बनता है वो उसी से बनता है। किसी इस पॉलीएस्टर से। इसको क्लोथिंग में, कपड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं पहनने के लिए। मगर सर्दी के अंदर बहुत सर्द होता है ये कपड़ा, सर्दी के अंदर ये क्या हो जाता है? बहुत ठंडा हो जाता है। गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हीट पास हो जाती है। हीट क्या हो जाती है? पास हो जाती है। ठीक है। हीट, हीट का गुड कंडक्टर है ये। मगर इसको इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। इजाफे मतलब इस्त्री करेंगे, मतलब वॉश भी है, समझे, धोएं और पहन लें, इसका मतलब इस्त्री करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है। तो ये पॉली ईस्टर पॉलीमर हो गया। अब आते हैं नाइलॉन पॉलीमर। नाइलॉन 66। ठीक है। इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामेथाइलिन डायमाइन। एंड एडिपिक एसिड। देखो, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामेथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। इसका जो मोनोमर है वो हेक्सामेथाइलिन डायमाइन है। दूसरा क्या है? एडिपिक एसिड। ठीक है। एटीपिक एसिड होता है 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड है ये। इसको हम कहते हैं पोली अमाइड पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब इसके अंदर ज्यादा अमाइड लिंकेजेस होते हैं। अब आते हैं इसका मोनोमर जो है वो हेक्सामेथाइलिन है, डायमाइन। अमाइन दो हैं, ये अमाइन हो गया। ये देखो, हेक्सामेथाइलिन डायमाइन।
हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। दूसरा क्या होगा? एडिपिक एसिड, दूसरा क्या होगा? एडिपिक एसिड होगा 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो इसका एक मोनोमर है हेक्सामिथाइल डायमाइन, दूसरा क्या है? एडिपिक एसिड है 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। यहाँ पे क्या आएगा? हेक्सामिथाइल डायमाइन आएगा। हेक्सामिथाइल डायमाइन। अच्छा, अब क्या होगा इनमें देखें, वाटर रिमूव हो जाएगा, इधर से OH इधर से H, वाटर रिमूव हो गया। इधर भी देखो वाटर रिमूव हो जाएगा, ये भी निकलेगा H, इधर से भी H निकलेगा, क्योंकि वो OH के साथ मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो लिंक क्या बनेगा, फार्मूला क्या बन गया इसका? NH CH2 होल 6 NH C डबल वन O CH2 होल 4 C डबल वन O NH CH2 होल 6 NH, यहाँ पे N आएगा। तो अब देखो लिंक बना है CONH, इसको कहते हैं अमाइड लिंकेज। यहाँ पे भी देखो ये अमाइड लिंकेज बन गया। आगे भी लिंकेज बनते जाएंगे, आगे यहाँ पे भी बनेगा लिंकेज, इधर भी लिंकेज बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? नाइलून कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइलून कहते हैं। ये नाइलून पॉलीमर है ये, जो बना हुआ किसका? हेक्सामिथाइल डायमाइन, और दूसरा क्या होता है? एडिपिक एसिड। ठीक है, तो ये पॉलीमर्स हैं, इनकी कंपोजिशन वगैरह याद कर लेना ये जरूर।